और थोड़ा बगल वाले बैच में भी बोला था, मैं इस बैच में भी बोल रहा हूं कि व्यापम वगैरह जाओ और सिलेबस को जारी करने के लिए ज्ञापन दे दो कि आरक्षक का, नगर सैनिक का सिलेबस क्या रहेगा, बताओ भाई हमको। ये तो एकदम जेन्युइन मांग है ना, कोई ऐसा थोड़ी कि हम कुछ अलग प्रकार की मांग मांग रहे हैं आपसे। हम तो जेन्युइन मांग एक आपसे रखे हैं कि आरक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, बता दो भाई हमको, ताकि हम सही दिशा में तैयारी कर पाए। पिछले बार सब इंस्पेक्टर वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था, खासकर जो मुख्य परीक्षा दे रहे थे उनको। पिछले बार क्या हुआ था, सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के सिलेबस में केवल ये लिखा था कि हिंदी 200 नंबर का आएगा, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश मिला करके 200 नंबर का आएगा, 200 नंबर का जीएस आएगा और 200 नंबर का एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। 3 पेपर जो कि सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। अब उसमें बताया नहीं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आएगा, हिंदी अंग्रेजी में क्या क्या रहेगा, जीएस में क्या क्या रहेगा। महीना भर पहले सिलेबस जारी किया और देखने को मिला कि एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग ही रीजनिंग भरा हुआ है, गणित तो बहुत कम ही दिखाई दे रहा है। और हुआ भी ऐसा ही, 100 प्रश्न में 70 से 80 प्रश्न पूछे गए रीजनिंग के। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी पिछले बार। तो जो महीना भर बचा था मेरे पास पढ़ाने के लिए या बच्चों को पढ़ने के लिए, उसमें बच्चे भर भर के रीजनिंग पढ़े। फिर 4-4 घंटे में लगातार रीजनिंग की क्लास लिया, फिर रीजनिंग पढ़ाया बच्चों को, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस दिखा अचानक से। अब एप्टीट्यूड टेस्ट बोलने का मतलब उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिल के आएगा यार। और व्यापम का टेंडेंसी ऐसा रहता था कि व्यापम जनरली मैथ्स को ज्यादा पूछता था, तो सभी को लगता था कि मैथ्स ज्यादा पूछेगा। लेकिन जब सिलेबस जारी हुआ महीना भर पहले, 25 दिन के पहले सिलेबस जारी किया मेंस का, उसमें दिखा कि जो रीजनिंग है वो भर भर के है पूरा, और 80 प्रश्न के आसपास पूछा था। इसीलिए बोल रहा कि आप जाइए बिल्कुल व्यापम के ऑफिस में, नया रायपुर में है ना, जाइए ज्ञापन दे दीजिए कि सिलेबस जारी कर दीजिए कि कहां से कितना प्रश्न आएगा। आरक्षक वाले भी बोल रहा, नगर सैनिक वालों को भी बोल रहा हूं। आप मान लीजिए मैथ्स पढ़ते रहे रीजनिंग का ज्यादा आ गया, रीजनिंग पढ़ते रहे मैथ्स ज्यादा आ गया, दोनों पढ़ते रहे, दोनों में से कुछ ना आके जीएस आ गया, जीएस पढ़ते रहे, मैथ्स और रीजनिंग भर के आ गया। समझ आ रहा है? तो जेन्युइन मांग है। और आप सोचेंगे किसका फायदा दूसरे बच्चों को मिलेगा, सर हमको मिलेगा लेकिन दूसरे बच्चों को भी मिलेगा, तो हम क्यों जाएं। आप अपने लिए जाइए ना, दूसरे का मत सोचिए, दूसरे को मिलेगा मिलने दो, आप अपने लिए जाइए। इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप अपने लिए जाइए। मैं बोल रहा हूं एक सही दिशा में तैयारी करेंगे, फिर आप कहां से कितने नंबर आ रहे हैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा सर। अब मान लो मैथ्स और रीजनिंग लिख दिया है, उसमें लिख दिया है बुद्धि क्षमता, तार्किक क्षमता, अंक गणित। अब मान लो वो 40-50 प्रश्न दे दिया मैथ्स और रीजनिंग के, और बच्चे पुराने एग्जाम को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ रहे हैं कि पुराना एग्जाम जो था सर वो आरक्षक भर्ती का, उसमें तो 5-6 प्रश्न ही पूछा था मैथ्स और रीजनिंग का, हम तो उसी को ध्यान में रख के पढ़ते रहे, और एग्जाम में 40-50 प्रश्न मान लो दिख गया, तो भी समस्या है बच्चों के साथ फिर। और दे दिया मान लो व्यापम, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस में तो लिखा है तार्किक क्षमता, बुद्धि क्षमता, अंक गणित, इतना सारा लिखा है, तो हम तो देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, दे भी सकते हैं। एक सिलेबस जारी कर दो भाई कि आप क्या क्या दोगे। जैसे लैंग्वेज लिखा नहीं है इसमें, अब आरक्षक में लैंग्वेज कहां लिखा है, नगर सैनिक में लैंग्वेज लिखा है क्या, नहीं लिखा है। लेकिन क्या पता महीना भर पहले सिलेबस जारी करे और फॉरेस्ट गार्ड के जैसा एज इट इज सिलेबस आपको दे दे। अब फॉरेस्ट गार्ड के जैसा एज इट इज सिलेबस आपको दे दिया, उसमें तो मैथ्स है, विज्ञान है, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी तीनों है, सीजीजीएस है, इंडियन जीएस है, सब कुछ है, फिर तो अटक गया मामला। फिर समझ आ रहा है? लैंग्वेज तो हम स्टार्ट ही नहीं किए थे, और 3-3 लैंग्वेज कैसे महीना भर में खत्म करेंगे। तो ज्ञापन प्रॉपर लिखिए परीक्षा नियंत्रक को, या फिर वहां पे जाइए, बात करिए जाके। और इसमें कोई जेन्युइन मांग है, ऐसा भी नहीं कि हम कुछ अलग प्रकार की मांग मांग रहे हैं तो व्यापम नहीं देगा, और नहीं भी दिया तो नहीं देगा। आप कम से कम अपना प्रयास तो करोगे यार, और अपने लिए ही करोगे इस चीज को आप। मैं तो बगल बैच में बोला था, वो जाने वाले भी हैं, बिल्कुल मिल के जाइए, और एक दिन का समय निकालिए, 2-3 घंटे लगेंगे आपको जाने आने में वहां से। लेकिन अगर डायरेक्शन क्लियर होगा ना, तो एग्जाम निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। जैसे सब इंस्पेक्टर वालों के लिए इस बार एकदम क्लियर है डायरेक्शन की, हाँ भाई मुझे पता है कि प्री में क्या आने वाला है, मेंस में क्या आने वाला है। पिछले बार कुछ भी क्लियर नहीं था, एग्जाम के 15-20 दिन पहले चीजें पता चलती थी कि यहां से इतने प्रश्न आएंगे, यहां से इतने प्रश्न आएंगे। उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों का तैयारी मार खा गया था। आप बोलेंगे सर सबके लिए तो ऐसा होगा, जो भी होगा, लेकिन आप सबसे तुलना मत करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सब कुछ पढ़ के बैठे हैं।
तो उनसे अगर आपको कंपटीशन करना है तो आपको सही डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा अपना तैयारी को, टू दी पॉइंट तैयारी करना पड़ेगा। वो टू दी पॉइंट तभी कर पाएंगे जब आपके पास एकदम क्लियर कट सिलेबस रहे कि मैथ से 20 प्रश्न आएगा कि 30 आएगा कि 10 आएगा, हिंदी से आएगा कि नहीं आएगा, इंडियन जीएस से कितना आएगा, छत्तीसगढ़ जीएस से कितना आएगा, रीजनिंग पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। इधर रीजनिंग में पढ़ा दिया, उधर रीजनिंग आया ही नहीं मान लो। फॉरेस्ट गार्ड के जैसा सिलेबस जारी कर दिया, उसमें तो आप देखे ही हैं कैसा सिलेबस है, उसमें तो सिलेबस पता ही होगा आप लोग को। 30 प्रश्न गणित और विज्ञान का है उसमें, जिसमें से गणित के 20 प्रश्न बने थे, विज्ञान के 10 बने थे। और क्या है उसमें, 20 प्रश्न आपका लैंग्वेज का है, उसमें हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी तीनों है, 20 उसमें छत्तीसगढ़ जीएस का है और 30 उसमें इंडियन जीएस का है, करंट अफेयर मिला करके। ये है ना, 30 इंडियन जीएस प्लस करंट अफेयर मिला करके, 30 गणित और विज्ञान, गणित के 20 विज्ञान के 10 आए थे, 20 लैंग्वेज और 20 छत्तीसगढ़ जीएस, ऐसा कुछ है 100 प्रश्नों का। ऐसा ही जारी कर दिया तो समस्या है ना आप लोग के साथ यार, क्योंकि अभी तो लैंग्वेज लिखा ही नहीं है, अभी तो रीजनिंग लिखा है। इसीलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा अपने लिए जाइए और जा करके जेन्युइन मांग रखिए, शांति से ज्ञापन सौंपिए परीक्षा नियंत्रक को या किसी जिसको बोलेंगे वहां जाके पूछ लीजिएगा किसके नाम पे ज्ञापन देना है। हम तैयारी कर रहे हैं भाई, हम फिजिकल निकाले हैं, तो हम लिखित परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमको एक दिशा पता चले कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या डायरेक्शन होगा, तो वो पता चले तभी तो आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और जाइए, मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूं, ये मांग रखिए जाके, वरना एग्जाम में कुछ भी आया और आपका तैयारी है नहीं तो बाहर हो जाएंगे। और आसान मत समझिए एग्जाम को, इसको भी कि ऐसा नहीं कि मैं 80 नंबर लाया फिजिकल में तो मेरा हो ही जाएगा। उस बैच में कल मैं 6-7 लड़कियां से पूछा तो 6-7 लड़कियों का 80 आ रहा है सबका, सोचो। किसी का 84-82 भी आ रहा है फिजिकल में, 80 तो लगभग सारी लड़कियां बता रही थी आ रहा है उनका फिजिकल में, समझ आ रहा है? लगभग इधर आ रहा है क्या 80 आ रहा है, 80 उधर बहुत सारी लड़कियों का आ रहा है। तो वही बता रहा, कंपटीशन टफ रहेगा लिखित परीक्षा का भी। तो लिखित परीक्षा के लिए तैयार करना है, 100 नंबर का लिखित परीक्षा है, छोटा मोटा नहीं है लिखित परीक्षा, 100 नंबर है। अब ऐसा नहीं कि मेरा 80 आया है तो मैं लिखित परीक्षा में कुछ भी नहीं लिखूंगी तो भी मेरा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है यार। दोनों का मिला के मेरिट बनेगा यार। आप 80 नंबर इधर ले आए, इधर 40-30 नंबर में लुढ़क गए हो, टोटल आपका 100-110 बैठ रहा है तो बाहर ही हो जाओगे फिर। टोटल ठीक ठाक बैठे आपका 130-140 के आसपास कम से कम टोटल बैठेगा तभी चांस बनेगा यार, समझ आ रहा है? 120 के आसपास कम से कम बैठे, कम से कम 120 के आसपास बैठे, दोनों का मिला करके स्कोर 120 के आसपास बैठे, 110-120 बैठे, 55-60% तो अपन लेके चलते हैं यार सिलेक्शन के लिए। 50% भी लेके चलोगे, 55% 60% भी लेके चलोगे तो आपका 110-120 नंबर पहुंच रहा है। और रिटर्न में लगता है कि हम 120 मतलब टोटल करके रिटर्न में हम ले आएंगे 50-60 कैसे भी करके, 50-60 कैसे भी करके नहीं आता है, 50-60 बहुत पढ़ने वाले बच्चों का आएगा। 100 में 60 नंबर लाना मामूली बात थोड़ी होता है यार। 100 में 60 वो लाएगा जो बहुत तैयारी किया है, एकदम नहीं क्या पूरा तुक्का मारोगे 100 के 100 प्रश्नों को तो 5-7-10 प्रश्न सही होंगे आपके। 100 में 100 प्रश्न तुक्का मार के देखना, एकदम तुक्का, भगवान का नाम लेके बस तुक्का मारे पड़े हो आप 100 के 100 प्रश्नों को, 7-8-10 प्रश्न से ऊपर सही नहीं होगा आपका, देखना पड़ेगा यार। मैं एक जनरल बता रहा हूं कि कम से कम इतना रिक्वायरमेंट तो होगा ही, पोस्ट कितना भी हो, 55-60% तो कम से कम लाओ यार, कम से कम बोल रहा हूं लाओ, क्योंकि एग्जाम देने वाले लाख लोग तो होंगे कम से कम, लिखित परीक्षा देंगे लाख लोग कम से कम, 1 लाख लोग देंगे कम से कम। अब जिला वाइज भर्ती होगा ठीक है, वो कभी भी जा सकते हैं, तो बात कर लीजिएगा, मैं तो बोल रहा हूं एक बार, या आप लोग अपना मिलकर चल जाइए, वो अपना चल जाए, 2 ज्ञापन जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और मैं जेन्युइन मांगने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं विद्रोह के लिए कुछ बोल रहा हूँ यार, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जेन्युइन मांग है। फॉरेस्ट गार्ड वाले मांग रखे थे, अब देखो दूसरा महीना खत्म होने को आया, नगर सैनिक वालों का 6वें महीने में एग्जाम है, 4 महीना बचा है, पता नहीं क्या आएगा सिलेबस में। कुछ कोचिंग वाले बोलते हैं कि 25 क्वेश्चन मैथ्स का आएगा, 25 रीजनिंग का आएगा, 25 डीआई का आएगा, 25 जीएस का आएगा, ऐसा भी बोल रहे हैं कुछ लोग, समझ रहा है? 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 डीआई, डीआई मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल। कुछ कोचिंग वाले बोलते हैं कि पिछला जो था सिलेबस, पहले जो एग्जाम हुआ उसी पैटर्न में होगा, किसी को नहीं पता है भाई, सब अपने मन से जो आ रहा है बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता है। व्यापम में डिसाइड करेगा क्या आने वाला है,
किसी का प्रेडिक्शन सही नहीं होता भाई व्यापम पीएससी में। अब देखो वार्डन को लेकर के लोग बोल रहे थे 100 नंबर का करेगा वार्डन तो यहां से इतना आएगा, यहां से इतना आएगा, लेकिन वार्डन में आप देखें मैथ्स कहां 14-16 में पूछा था 20 नंबर का, 150 में 20 नंबर का पूछा था गणित को, और अभी 100 नंबर में 25 नंबर का कर दिया। सोच भी नहीं सकता था कोई। छत्तीसगढ़ को 20 नंबर का पूछा था 2014-2016 में, अभी 5 नंबर का कर दिया उसको। तो व्यापम में डिसाइड करेगा क्या करेगा वो। तो जेन्युइन मांग है, जाइए रखिए मांग को, मैं तो बोल रहा हूं, और एक सही दिशा में तैयारी करिए। समझ आ रहा है कि हाँ अगर आपको दिख रहा है कि लैंग्वेज नहीं है तो काहे पढ़ूंगा लैंग्वेज को यार, और लैंग्वेज है तो फिर पढ़ूंगा लैंग्वेज को मैं। अभी आप लेके चलेंगे लैंग्वेज पढ़ लेते हैं सर, पढ़ के रख लेते हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। तो अगर नहीं आया तो जबरन समय खराब हुआ आपका। आप बोलेंगे ज्ञान की वृद्धि हुई है, पहले पोस्ट ले लो उसके बाद ज्ञान बढ़ाना यार। और उधर मिल नहीं रहा, इधर ज्ञान बढ़ाए पड़े हो आप, उधर फेल हो गए तो ज्ञान ही में वृद्धि करके क्या पाओगे। उधर पद ही नहीं मिला आपको, 6000 से बाहर चल दिया आप, ज्ञान ही बढ़ा के क्या कर लोगे, हिंदी सीख के क्या ही कर लोगे आप। आपका उद्देश्य तो आरक्षक का पद लेना है, नगर सैनिक का पद लेना है। ऐसा थोड़ी कि सबको पढ़ के बैठ जाते हैं सर जो आएगा देखेंगे निपट लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। समझ आ रहा है, क्या पता जो सिलेक्टेड पढ़ा उसी का पैटर्न फंस गया हो और वो निकाल ले। आप सारा ज्ञान लेके भी बैठे हुए हो और वो सिलेक्टेड विषयों को पढ़ा, वही विषय क्या पता आ जाए। तो आप जाइए, आप दूसरे बच्चों को फायदा मिलता है मिलने दीजिए। आपको मिल रहा है कि नहीं ये दिखना है आपको, आपको मिल रहा है बस, दूसरे को मिलना है तो उससे क्या करना है, आपको मिलने दीजिए। तो बिल्कुल जाइए, मैं तो बोल रहा हूं, और ज्ञापन एक देके सिलेबस को जारी करवाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। नगर सैनिक का और उसका दोनों का सेम ही रखेगा वो, क्योंकि दोनों में सेम ही तो लिखा है ना सिलेबस को। वही बुद्धि क्षमता, तार्किक क्षमता, अंक गणित ही लिखा है दोनों में, सामान्य ज्ञान दोनों में ही लिखा है ना, तो दोनों का सिलेबस सेम ही रखेगा जहां तक है वो। उसको ज्यादा दिक्कत भी, एक ही सिलेबस जारी करना है, दोनों के लिए सेम ही रखेगा वो। शुरुआत मतलब अभी माइनस मार्किंग रखा है क्या लिखित परीक्षा में? और आरक्षक में पिछले बार नहीं था ना, मेरे ख्याल से रखेगा नहीं लग रहा है, क्योंकि एसआई में भी नहीं है। पिछले बार एसआई में नहीं था, इस बार लिखा नहीं है लेकिन नहीं रहेगा इस बार विज्ञापन में। कौन? फॉरेस्ट में तो है बोल रहे हैं, फॉरेस्ट में तो है बोल रहे हैं सब। एसआई में पिछले बार नहीं था, ना प्री में था ना मेंस में था। आरक्षक में पिछले बार नहीं था, अब इस बार वही तो बोल रहा है, क्लियर तो हो कुछ यार। सिलेबस जारी करेगा तो वो बता देगा माइनस मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें लिख देना ना कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आप कृपया प्रदान करें हमें या जारी करें सिलेबस को। कर देगा जारी भाई, कर देगा, देखना ना 15-20 दिन के अंदर सिलेबस जारी कर देगा, वो पूरा स्ट्रक्चर बता देगा आपको, और डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। तैयारी करना फिर उसी डायरेक्शन में एकदम फिक्स हो जाएगा। जो विषय वीक होगा उसको स्ट्रांग करेंगे फिर अपन। अभी तो पता ही नहीं कहां से कितने प्रश्न आएंगे। मान लो मैथ्स का बहुत ज्यादा दे दिया और आप लोग को पता है कि मैथ्स पढ़े आप लोग को जमाना हो गया है, तो मैथ्स में आप लोग को दिक्कत आ ही रहा था, तो अपन बहुत बेसिक से पढ़े तब जाके चीजें बन रही हैं आप लोगों से। समझ आ रहा है, किसी और से पढ़ के देखते तो वही हाल रहता अभी जो था। वो इतना मेहनत लगा है शुरू से नीचे से ऐसा उठाने में आप लोग को, क्योंकि अभी देख लो 20-22 दिन क्लास ले लिया और टॉपिक देखोगे तो वही चल रहा है, कैलकुलेशन। क्योंकि मुझे पता है कि कैलकुलेशन ठीक होगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा आपका। कैलकुलेशन में ही काम कराना है और जितना कराओ यहीं से मिल जाएंगे क्वेश्चन 2-3 तो आपको। तो वो मैथ्स आप लोग का मान लो वीक है जनरली, क्योंकि बहुत समय हो गया मैथ्स छोड़े, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी ज्यादा किए नहीं हो आप लोग, बहुत ज्यादा तैयारी किए नहीं हो मान लो, तो फिर आपका मैथ्स अगर ज्यादा आ रहा है, मान लो 20 प्रश्न भी आ रहा है 100 में, इसका मतलब आपको तैयारी थोड़ा ज्यादा करना है मैथ्स में, क्योंकि 20 प्रश्न बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या पता 25-30 आ रहा हो, तो तैयारी बहुत तेजी से जोरों शोरों से मैथ्स और रीजनिंग में करनी पड़ेगी आपको। तो डायरेक्शन क्लियर होना पहले। अब मैथ्स में आ भी रहा है तो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं ये भी तो डिपेंड करता है। जैसे महिला पर्यवेक्षक का मैथ्स देखोगे आप, 15 प्रश्न आते हैं, 5-6 चैप्टर पढ़ने होते हैं उसमें, बस एकदम क्लियर कट लिखा है, 5 से 6 चैप्टर हैं बस, उसी से पूछता है। तो अगर ऐसा सिलेबस जारी हो गया, 5-6 चैप्टर बस मेंशन किया, तो अपन रगड़ देंगे उसी को, फिर उसी को रगड़ेंगे बस। इतना पढ़ लेंगे कि कुछ भी पूछे सब कुछ नोट से आएगा आपके। अब अभी तो मैथ्स में देखा जाए तो 20-25 चैप्टर हैं, लेकिन कंफर्म आप लोग के मैथ्स में 20-25 चैप्टर रखेगा नहीं, वो रखेगा गिने चुने 5-6 चैप्टर।
तो पता चल जाए कौन से चैप्टर आने वाले हैं, 5-6, जैसे महिला पर्यवेक्षक का पता है, सहायक शिक्षक का पता है, सहायक शिक्षक में भी लिमिटेड चैप्टर्स हैं, एसआई प्री में भी लिमिटेड चैप्टर्स हैं मैथ्स के। पता चल जाए कि कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं तो अपन रगड़ेंगे उसी को फिर बैठ के, और ऐसा पढ़ लेंगे कि उससे बाहर कुछ आए ना, सब कुछ नोट्स से आएगा, नोट्स को रट डालना, रट ही देना मैथ्स को, बोल रहा हूं मैं, फिर पता तो चले। लेकिन अब वो काम आप लोग का है। अब बोलेंगे आप लोग क्यों नहीं देते हो सर, आप लोग भी तो दे सकते हो ज्ञापन जाके। तो हम जब फॉर्म ही नहीं भरे हैं, समझ आ रहा है, हम किस उद्देश्य से वहां पे ज्ञापन देंगे यार? हम फिजिकल दिए नहीं है, हम आरक्षक का एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं, फिर ये व्यापारिक उद्देश्य हो जाएगा ना कि आप अपने व्यापार को चलाने के लिए ये सब जबरन का बीच में तमाशा मचा रहे हो। तो जो इस एग्जाम में जुड़ा है, जो, और मैं इस चीज को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भी नहीं बोल रहा कि हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा तो भगवान का कृपा से ठीक चल रहा है, जो चलना है। सिलेबस जारी कर देगा तो भी ठीक ही चलेगा, नहीं करेगा तो भी आप लोग का प्यार है, आप लोग आ ही रहे हो, तो हमारा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा बच्चों से थोड़ा सा ये जुड़ाव रहता है कि जो बच्चे जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं वो फिर सिलेक्शन भी लेंगे, किसी और की गलती से उनका सिलेक्शन चूके ना। इसके लिए आप जाइए, मैं तो बोल रहा हूँ, बाजू वाले बच्चों से बातचीत कर लीजिए, अगर आपको लगता है तो अलग अलग जाइए, 2 ज्ञापन दे दीजिए, उसमें लिख दीजिएगा हम फिजिकल का तैयारी किए हैं, फिजिकल निकाले हैं, तो हमको लिखित परीक्षा का एक सिलेबस चाहिए सर, ताकि हम एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर सके। हम बस्तर क्षेत्र से हैं, सरगुजा क्षेत्र से हैं, हम अपने घरों को छोड़ के इतनी आर्थिक समस्याओं का सामना करके तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब एक अच्छा विनम्र टाइप से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि करो भाई तुम लोग का काम करना है, एक विनम्र रूप से होना चाहिए, समझ आ रहा है? अच्छा एक विनम्रता दिखना चाहिए उसमें, अच्छा एक आवेदन लिखना, आप समस्या थोड़ा सा उसमें जाहिर करना कि आप कैसे, और समस्याओं से जूझ ही रहे हो यार आप लोग, कोई सुकमा से, कोई बस्तर से, कोई बीजापुर से, कोई कोंडागांव से, कोई सरगुजा से, हर जगह से बच्चे आके पढ़ रहे हैं यार, और कैसे पढ़ रहे हैं वो मुझे पता है, मैं जान रहा हूं उनकी स्थिति क्या है। तो अपनी समस्याओं को इतना जब आप झेल रहे हो, तो फिर एग्जाम हो तो किसी कारण से बाहर ना हो आप, कि कहीं दूसरे की वजह से बाहर हो गया यार, मैं सिलेबस था नहीं, मैं तो लैंग्वेज पढ़ के बैठ गया सर, आया नहीं कुछ भी, मैं तो पूरा समय लैंग्वेज में दे दिया सर, मेरा लैंग्वेज वीक था, मेरा इंग्लिश वीक था। अब देखो मान लो इंग्लिश आएगा, इंग्लिश तो वीक है अपना, तो इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा ना यार, अगर आएगा तो उसमें मेहनत चालू करेंगे फिर अपन, उसके लिए पता करना पड़ेगा सिलेबस क्या है। तो बिल्कुल जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ, भीड़ में थोड़ा जाओ, मतलब विनम्रता से जाके अपनी बात रखो वहां पे कि जारी किया जाए एक सिलेबस स्ट्रक्चर, हमको बता दीजिए, नगर सैनिक का भी और आरक्षक का भी, क्योंकि बहुत दूर भी एग्जाम नहीं है सर, पास में एग्जाम दिख रहा है, नगर सैनिक वाले का 6वां महीना में है ना, आरक्षक वाले को 9वां महीना में है, तो जारी करो सिलेबस को।